पंचभूतों के गुणों का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी भगवान व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को पहले जिस प्रकार भूतों के गुणों का प्रतिपादन किया था, उसे मैं फिर तुम्हें बतला रहा हूँ, उसे सुनो। स्थिरता, भारीपन, कठिनता, बीज को अंकुरित करने की शक्ति, गंध को ग्रहण करने की शक्ति, मोटापन, संघात, आश्रय देना, सहनशीलता और धारण शक्ति, ये सब पृथ्वी के गुण हैं। शीतलता, रस, गीला होना, पिघलना, चिकनाहट, सौम्य भाव, जिव्या, टपकना, बर्फ आदि के रूप में जम जाना और पार्थिव पदार्थों को पकाना, ये जल के गुण हैं। दुर्दृश होना, पदार्थों को पकाना, जलना, तपाना, परिपाक, प्रकाश, शोक, राग, शीघ्र गमन, तीक्ष्णता और लपटों का ऊपर की ओर जाना, ये अग्नि के गुण हैं। स्पर्श, वागिंद्रिय का स्थान, चलने में स्वतंत्रता, बल, शीघ्रगामिता, शरीर के मल को बाहर निकालना, उत्प्रेक्षण आदि कर्म, श्वास प्रश्वास की आदि की क्रिया, प्राण तथा जन्म और मरण, ये वायु के गुण हैं। शब्द, व्यापकता, छिद्र होना, किसी स्थूल पदार्थ का आश्रय न होना, स्वयं किसी दूसरे आधार पर न रहना, अव्यक्तता, रूप और स्पर्श से रहित होना, निर्विकारता, अप्रतिघात और भूतत्व, ये आकाश के गुण हैं। पंच महाभूतों के ये 50 गुण बताए गए हैं। धैर्य, तर्क वितर्क में कुशलता, स्मरण, भ्रांति, कल्पना, क्षमा, शुभ संकल्प, अशुभ संकल्प और चंचलता, ये मन के 9 गुण हैं। इष्ट और अनिष्ट वृत्तियों का नाश करना, उत्साह, चित्त को एकाग्र करना, संदेह और निश्चय, ये 5 बुद्धि के गुण हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, प्रायः सब लोगों को धर्म के विषय में संशय बना रहता है, इसलिए पूछता हूँ, धर्म का क्या स्वरूप है? उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इस लोक में सुख पाने के लिए जो कर्म किया जाता है वही धर्म है, या परलोक में कल्याण होने के लिए जो कुछ किया जाता है उसे धर्म कहते हैं, अथवा लोक परलोक दोनों के सुधार के लिए किया जाने वाला कर्म ही धर्म कहलाता है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, वेद, स्मृति और सदाचार, ये तीनों धर्म का ज्ञान कराने वाले हैं। कुछ विद्वान अर्थ को भी धर्म का परिचायक बनाते हैं। शास्त्रों में जो धर्मानुकूल कार्य बतलाए गए हैं, परवर्ती मनुष्य उनका अपनी बुद्धि से निश्चय करके पालन करते हैं। लोक व्यवहार का निर्वाह करने के लिए ही धर्म की मर्यादा स्थापित की गई है। धर्म करने से इस लोक और परलोक में भी सुख मिलता है। जो धर्म का आश्रय ग्रहण नहीं करते, वे पाप में प्रवृत्त होकर उसके दुख रूप फल का भागी होते हैं। सत्य बोलना शुभ कर्म है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है। सत्य ने ही सबको धारण कर रखा है और सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। भयंकर कर्म करने वाले पापी भी पृथक पृथक सत्य की शपथ खाकर आपस में द्रोह और विवाद नहीं करते, अपितु सत्य का आश्रय लेकर ही अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे यदि आपस की सच्ची प्रतिज्ञा को भंग कर दें तो निसंदेह परस्पर लड़ भिड़कर नष्ट हो जाएं। दूसरों का धन नहीं चुराना चाहिए, ये सनातन धर्म है। कुछ बलवान लोग बल के घमंड में नास्तिकता का आश्रय लेकर धर्म को दुर्बलों का चलाया हुआ मानते हैं, किंतु जब भाग्यवश वे भी दुर्बल हो जाते हैं तो अपनी रक्षा के लिए उन्हें भी धर्म का ही सहारा लेना अच्छा जान पड़ता है। संसार में कोई भी सबसे बढ़कर बलवान या सुखी नहीं होता, इसलिए तुम्हें कभी भी अपने मन में कुटिलता का विचार नहीं लाना चाहिए। जो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं करता, उसे चोर, बदमाश अथवा राजा से कभी भय नहीं होता। सदाचारी मनुष्य
सदा निर्भय रहता है। गांव में आए हुए हिरण की तरह चोर सबसे डरता रहता है। वह अनेकों बार दूसरों के साथ जैसा अत्याचार कर चुका है, दूसरों को भी वैसा ही अत्याचारी समझता है। किंतु जिसका स्वभाव शुद्ध है, उसे कहीं से कोई खटका नहीं होता। वह सदा प्रसन्न रहता है और किसी दूसरे से अपने अनिष्ट की आशंका नहीं करता। प्राणियों के हित में लगे रहने वाले महात्माओं ने दान को उत्तम धर्म बतलाया है, परंतु बहुत से धनवान इसे गरीबों का चलाया हुआ धर्म मानते हैं। लेकिन जिस दिन भाग्य फिर जाता है और धन नष्ट हो जाने से वे धनी भी दीन दर दर के भिखारी हो जाते हैं, उस समय उनको ये दान धर्म उत्तम ज्ञान दिखाई पड़ता है। जगत में कोई भी सबसे बढ़कर धनवान या सुखी नहीं होता, इसलिए धन का अभिमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य दूसरों के जिस बर्ताव को अपने लिए ठीक नहीं समझता, दूसरों के साथ भी वैसा बर्ताव न करे, क्योंकि जो अपने लिए अप्रिय है वह दूसरों के लिए भी अप्रिय हो सकता है। जो स्वयं दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार करता है, वह और किसी को वही कर्म करता देख उसके विरुद्ध क्या कह सकता है। उसे दूसरे को दुराचारी कहने का कोई अधिकार नहीं है, किंतु वह मनुष्य भी यदि अपनी स्त्री के साथ दूसरे पुरुष को आसक्त पा जाए तो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसा मेरा विश्वास है। जो स्वयं जीवित रहना चाहता हो, उसे दूसरे के प्राण लेने का क्या अधिकार है। मनुष्य अपने लिए जो जो सुख सुविधा चाहता है वही वही दूसरे को भी मिले, ऐसा विचार कर अपने उपायों से जितना धन बच जाए उसे गरीबों को बांट देना चाहिए। इसलिए विधाता ने धन की वृद्धि के लिए कुसीत वृत्ति का प्रचार किया है। जिस सतमार्ग पर चलने से देवताओं के दर्शन होते हैं, उसी पर सदा चलना चाहिए। यदि धन की आय अधिक हो तो यज्ञदान आदि शुभ कर्मों में लगे रहना अच्छा है। सबको सुख पहुंचाने से जो कुछ प्राप्त होता है उसे धर्म माना गया है। इसी तरह दूसरों को दुख देना व्यर्थ है और अधर्म है। युधिष्ठिर, ये मैंने संक्षेप से धर्म और अधर्म का लक्षण बताया है। विधाता ने पूर्व काल में सत्पुरुषों के जिस उत्तम आचरण का विधान किया है, वह विश्व के कल्याण की भावना से युक्त है और उससे धर्म के सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान होता है।